बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। दीक्षा महोत्सव मनाए सखी सब झूम झूम के, दीक्षा महोत्सव मनाए सखी सब झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, दीक्षा महोत्सव मनाए सखी सब झूम झूम के, अरिहंत के पत्ते को सजाए सखी सब झूम झूम के, अरिहंत के पत्ते को सजाए सखी सब झूम झूम के। बहुत अच्छी बात है। 23 नवंबर के जैन दादाबाड़ी में 19 तारीख से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अरिहंत जी, बुरन, नीलेश जी, मेहता के साथ में और भी लोग दीक्षा ले रहे हैं, तो आप जरूर पधारिएगा। क्या कुछ नाम है आपका? भारती जैन जी। मैं आज मोबाइल और टीवी के युग में अरिहंत भैया सब कुछ छोड़कर संयम जीवन अपनाने जा रहे हैं, तो अपन सबको 23 तारीख को भाव भरा आमंत्रण है। सबको दीक्षा में सब परिवार पधारना है। कुछ आप बता भी रहे थे जैन दर्शन के बारे में, भगवान महावीर स्वामी का दोहा कहा था आपने एक और। महावीर की अमृतवाणी दिव्य शांति लाएगा, अमन चैन का बिगुल बजेगा, दुनिया हर्ष मनाएगी, दुनिया हर्ष मनाएगी। रात ही रात में इतिहास बदल जाता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। संयम जीवन वह पारसमणि है बंधुओं, संयम जीवन वह पारसमणि है बंधुओं, जिससे जीवन स्वर्ग सा बन जाता है, जिससे जीवन स्वर्ग सा बन जाता है। क्या नाम है आपका? भारती जैन दुर्ग जी। क्या कुछ कहेंगे माया जी? माया जैन। जी जी। संयम का काम बहुत करारा है, कायर व्यक्ति तो इसके आगे हारा है, मान बैठा है भौतिक ही सुखों में सब कुछ, इसीलिए तो उसे लगता खान पान प्यारा है और ये संसार प्यारा लगता है। पर अरिहंत भैया ने इस संसार सुखी संसार को छोड़ के संयम लेने जा रहे हैं। वह संयम आनंद ही आनंद का मार्ग है, पर हमको तो ये मार्ग कठिन लगता है और उन्होंने इतनी इजी से इस मार्ग को चुना है। इस मार्ग में बहुत सारी कठिनाई है, उन्हें धूप छाँव सर्दी गर्मी सभी सहन करना पड़ता है और तलवार की धार के समान यह कठिन मार्ग है। 23 तारीख के लिए क्या कुछ कहेंगे? 23 तारीख के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में कोई न चुके, इतना अच्छा अवसर आप सभी को मिल रहा है, ये अवसर का लाभ सभी जरूर लें। और अगर हम दीक्षा नहीं ले सकते पर उसकी अनुमोदना करने सभी जरूर पधारें। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मैं अरिहंत की बड़ी बुआ जी हूँ जी। है ना, मैं रायपुर से बोल रही हूँ जी। हमारा अरिहंत तो एक महादेव के समान है, उसकी तो हमने तुलना नहीं कर सकते अब, है ना। वो बहुत आगे निकल चुका है, हम लोगों को तो समझाते समझाते थक गया, हम लोग रह गए, वो आगे निकल चुका है। 23 तारीख के लिए क्या कुछ 23 कहेंगे? तारीख के लिए बुरड़ परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी को बहुत बहुत पधारना है, आशीर्वाद देने आप सभी पधारे। क्या नाम है आपका? कविता श्रीमान दुर्ग से। क्या कुछ कहेंगे कविता? अरिहंत की सबसे छोटी बुआ हूँ, है ना। अरिहंत के पत्ते तो हम लोग को चलने में बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो समझा के हम लोग को थक गया है। ये बुआ ये नहीं करना है, ये करने लायक नहीं है। अरे अरिहंत अभी तो थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर पूरा छोड़ेंगे, एक साथ ही छोड़ देंगे। तो संयम जीवन सार है, सबको लेना एक बार है। अरिहंत, भावेश और निकिता इतने ही सरल हैं, इतने अच्छे हैं उन लोग, उनके पत्ते हम लोग कब चल पाएंगे पता नहीं है। 23 तारीख के लिए क्या कहेंगे? 23 तारीख को सबको हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सबका। उन लोग 5 दिन का प्रोग्राम है, 19 से 23, तो आप एक बार यहाँ आए, क्योंकि अभी अपन ले नहीं सकते तो कम से कम अनुमोदना तो कर सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा 23 तारीख के जैन दादाबाड़ी रायपुर में ये कार्यक्रम होने वाला है, आप सबको आना है। अरिहंत जी के साथ में नीलेश जी, मेहता और निकिता जी, कटारिया जी का ये दीक्षा का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। परम आदरणीय गणाधीश प्रन्यास प्रवर श्री विनय कुशल जी महाराज साहब, परम पूज्य विराग मुनि साहब जी की आदि थाना के निश्रा में, उनके मार्गदर्शन में और बहुत सारे गुरु भगवंत यहाँ पर आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं। तो 23 तारीख याद रखिएगा।